बाकी के टीचर्स को तो नहीं देती ऐसे गिफ्ट। चुड़ैल कहीं कि सब जानती हूं मैं इन लोगों का, लक्ष्मी ने मुंह बनाते हुए कहा और गुस्से से पैर पटकती हुई अपनी क्लास की तरफ चली गई। क्लास में आते ही लक्ष्मी का दिमाग तो और ज्यादा खराब हो गया था। अब आगे उसकी क्लास की लड़कियां भी क्लास में आज हूर परी बनकर बैठी हुई थीं। क्लास को अच्छे से डेकोरेट किया गया था और टेबल पर एक केक भी रखा था। बाकी सब तो लक्ष्मी को ज्यादा नहीं खटक रहा था, बस श्रुति खटक रही थी जो रेड ड्रेस में खड़ी थी। लोमड़ी प्यासी चुड़ैल कहीं की, कपड़े तो ऐसे पहन लिए हैं इसने जैसे डेट पर जाना हो। अगर मेरे पति के आसपास भी भटकी ना तो जान ले लूंगी आज मैं इसकी। अब मेरे हस्बैंड हैं, शादीशुदा इंसान है वो अब, लक्ष्मी ने मासूम सा गुस्से वाला मुंह बनाते हुए कहा। लगभग 20 मिनट बाद सौभाग्य क्लास में आ गया, क्योंकि सबसे पहले क्लास उसकी की थी। उसके आते ही सभी स्टूडेंट्स ने उसे विश किया। ऑब्वियसली फीमेल स्टूडेंट्स का क्रेज यहां भी ज्यादा था। लक्ष्मी का मुंह तो बिल्कुल ही लटका हुआ था, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें गुस्से से अंगारे उगलना लगीं जब श्रुति गुलाब के फूलों का बुके लेकर सौभाग्य के सामने खड़ी हो गई। व्हाट द, मैं सच में इस लड़की का आज खून कर दूंगी, लक्ष्मी ने अपनी मुट्ठी कसकर भींचते हुए बोला। ये सौभाग्य ने इतना ही कहा था कि श्रुति ने जल्दी से उसकी बात काट दी। आपने एक्सपेंसिव गिफ्ट्स लाने के लिए मना किया है, इसलिए हम सब लड़कियों ने ये बुके बनाया है। आप हमारे सबसे फेवरेट टीचर हो, आप हम सभी को पढ़ाने में कितनी मेहनत करते हो, उसके लिए थैंक यू सर। श्रुति ने एक बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ सौभाग्य के आगे वो बुके करते हुए कहा। सभी लड़कियां श्रुति के साथ खड़ी होकर सौभाग्य की तरफ बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ देख रही थी। अब सौभाग्य और मना नहीं कर पाया और उसे वो फूल लेने ही पड़े। वहीं सौभाग्य ने देखा तो लक्ष्मी सभी लड़कियों से अलग अपने डेस्क पर ही मुंह बनाकर बैठी हुई थी। सौभाग्य को समझ नहीं आ रहा था कि कार में तो ठीक थी, अब अचानक से उसे क्या हो गया था। थोड़ी देर बाद क्लास में टीचर्स डे सेलिब्रेट होने लगा था। कोई सिंगिंग कर रहा था, कोई डांस कर रहा था। सौभाग्य का ध्यान फिर भी लक्ष्मी पर जा रहा था, जिसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था। असल में श्रुति सौभाग्य के साथ वाली चेयर पर बैठी हुई थी और उसका शोल्डर कई बार सौभाग्य के शोल्डर से टच हो रहा था, जो बात लक्ष्मी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। श्रुति की इस हरकत के बाद लक्ष्मी का टॉलरेंस लेवल बिल्कुल ही खत्म हो गया। श्रुति ने हाई हील्स पहन रखी थी और वो जानबूझकर सौभाग्य के पास से गुजरते वक्त गिरने लगी, जिस पर सौभाग्य ने उसे थाम लिया। बी केयरफुल, सौभाग्य ने श्रुति को सीधा खड़े करते हुए कहा। थैंक यू प्रोफेसर, श्रुति ने हल्का शर्माते हुए कहा। लक्ष्मी ने अपनी आंखें रोल कर दी और अपना बैग उठाकर क्लास से बाहर की तरफ निकल गई। वो गुस्से से कॉरिडोर से होती हुई बाहर पार्क में चली गई। इस वक्त उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। ये बात तो नॉर्मल है, जब कोई अपने पसंदीदा इंसान को किसी और के साथ देखता है तो दिल बहुत जलता है। लक्ष्मी ने अपना बैग साइड में पार्क में लगी कुर्सी पर फेंक दिया और खुद फिर से एक पेड़ के सामने आकर खड़ी हो गई। आप सच में अंधे हो क्या? आपको कुछ समझ नहीं आता? लक्ष्मी ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा और उसी पल रोने लगी। व्हाट? क्या हो गया जूनियर? मुझ पर इस तरह से बरस क्यों रही हो? और मैंने ऐसा क्या कर दिया? और एक मिनट तुम रो क्यों रही हो? किसी ने कुछ कहा? पेड़ के पास खड़े लड़की ने लक्ष्मी को देखते हुए पूछा। लक्ष्मी इतनी गुस्से से आई थी कि उसने सीधा बैग फेंककर पेड़ की तरफ देखकर बातें करना शुरू कर दिया। उसने तो ये नोटिस नहीं किया कि वो लड़का पेड़ के पास खड़ा था। उस लड़के को देखकर लक्ष्मी एकदम से शर्मिंदा हो गई और उसने अपना सर झुकाते हुए कहा, आई एम सॉरी सिनोर, वो सब मैं आपको नहीं बोल रही थी। आई एम रियली सॉरी। इट इज ओके, बट तुम रो क्यों रही हो लक्ष्मी? सक्षम ने लक्ष्मी के दोनों कंधों पर हाथ रखते हुए पूछा। लक्ष्मी ने बस रोते हुए ही ना में गर्दन हिला दी। सक्षम त्यागी यूनिवर्सिटी का सबसे हॉट और फेमस लड़का। सौभाग्य के बाद वही पूरी यूनिवर्सिटी की लड़कियों का क्रश था। वही सक्षम की क्रश लक्ष्मी थी, जो बात अभी लक्ष्मी नहीं जानती थी। सक्षम कई बार पहले लक्ष्मी से बात कर चुका था, उसकी कई प्रोजेक्ट में मदद कर चुका था, तो अब उनकी पहचान लगभग दोस्तों जैसे ही थी। अरे तुम मुझे बता सकती हो, बोलो भी ना जूनियर क्या हूं? सक्षम ने इतना ही पूछा था कि अचानक से लक्ष्मी को किसी ने पीछे खींच लिया। लक्ष्मी खुद भी इस बात से हैरान हो गई थी।
उसने गर्दन घुमाकर देखा तो सामने सौभाग्य खड़ा था और इस वक्त उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस गुस्से से भरे हुए थे। What the hell is going on here? सौभाग्य ने सक्षम को घूर कर देखते हुए पूछा। Nothing सर, और वो तो बिल्कुल भी नहीं जो आप सोच रहे हैं। जूनियर रो रही थी तो मैं बस उसे कंसोल करने की कोशिश कर रहा था, नथिंग एल्स। सक्षम ने सौभाग्य की तरफ देखते हुए सीधा जवाब दिया। लड़कियों से दूर रहकर बात किया करो तुम, और अब क्लास में जाओ। सौभाग्य ने सक्षम को वार्निंग भरी टोन में बोला। बट सर, मैं जूनियर को इस हालत में कैसे छोड़ सकता हूं? आप। सक्षम ने लक्ष्मी की तरफ देखते हुए इतना ही कहा था कि सौभाग्य ने चिढ़ते हुए उसकी बात काट दी। जस्ट लीव, ये मेरी स्टूडेंट भी है, मैं खुद इससे बात कर लूंगा, तुम जा सकते हो। सौभाग्य ने एक बार फिर से सक्षम की तरफ देखते हुए गुस्से से कहा। सक्षम सौभाग्य से ज्यादा बहस भी नहीं कर सकता था, क्योंकि सौभाग्य कोई नॉर्मल प्रोफेसर नहीं था, बल्कि इस यूनिवर्सिटी का फाउंडर था। सक्षम को भी अपनी डिग्री बहुत प्यारी थी, इसलिए वो चुपचाप लक्ष्मी को एक नजर देखकर वहां से चला गया। वहीं सक्षम के जाते ही लक्ष्मी भी वहां से जाने को हुई थी कि सौभाग्य ने लक्ष्मी की कलाई पकड़ ली। क्यों रो रही हो? सौभाग्य ने लक्ष्मी की तरफ देखते हुए पूछा, जिसकी पीठ इस वक्त सौभाग्य की तरफ थी। दिल्ली SSR कंपनी। रुद्रांश को देखकर माही का मुंह खुला का खुला रह गया था। रुद्रांश इस वक्त एक ब्लैक सूट में था और काफी ज्यादा हैंडसम लग रहा था। रुद्रांश सीधा चलकर माही और माया के पास आकर खड़ा हो गया। What kind of behavior is this, मिस माया? रुद्रांश ने अपने घुटनों के बल माही के सामने बैठते हुए माया को घूर कर पूछा। सर, पहले इस लड़की ने मुझे फोर्स किया, मुझसे यहाँ जॉब लगवाने की बात कर रही थी, और जब मैंने मना कर दिया तो इसने मेरे साथ बदतमीजी करना शुरू कर दिया। माया ने खुद को बचाने के लिए हड़बड़ाहट में बातें बनाते हुए बोला। नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया है। माही ने जल्दी से हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा। आई नो यू डिड नॉट। रुद्रांश ने माही के दोनों कंधों से उसे थाम कर खड़े करते हुए बोला। माही तो एक तक रुद्रांश को हैरानी से देख रही थी, वहीं रुद्रांश भी माही की तरफ देख रहा था, लेकिन इस वक्त उसके चेहरे पर कोई भी इमोशंस या एक्सप्रेशंस नहीं थे, जैसे वो माही को जानता ही ना हो। अगले ही पल वो माही को छोड़ सीधा माया की तरफ घूम गया। यू आर फायर्ड मिस माया ओबेरॉय। हमें ऐसे एम्प्लॉइज बिल्कुल नहीं चाहिए जिनके खराब व्यवहार से हमारी कंपनी की रेपुटेशन भी खराब हो। रुद्रांश ने माया की तरफ देखते हुए गुस्से से बोला और वहां से निकल गया। वही रुद्रांश की बात सुन माया का तो दिमाग घूम गया था। वहीं आसपास खड़े लोग माया को देख रहे थे। माही तो अभी भी जैसे सदमे में ही थी। अभी तक जो हुआ था उसे देखकर वो इतना तो जान गई थी कि ये कंपनी और किसी की नहीं बल्कि रुद्रांश की ही थी। लेकिन सर, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, वो भी इस लड़की की वजह से जिसकी औकात। माया ने पीछे से लगभग चिल्लाते हुए रुद्रांश से कहा। नौकरी खो देने के गम में माया बौखला सी गई थी। माइंड योर लैंग्वेज मिस माया। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं कि इस लड़की की औकात आपसे कहीं ज्यादा ही है, क्योंकि वो यहाँ की असिस्टेंट मैनेजर है, यानी कि आपकी बॉस। खैर, आपकी बॉस होती अगर आप यहाँ पर नौकरी करती, बट नाउ यू आर फायर्ड, सो जस्ट लीव। मुझे सिक्योरिटी बुलाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। रुद्रांश ने माया को जवाब दिया और पलटकर फिर से आगे बढ़ गया। 2 कदम चलने के बाद रुद्रांश के कदम फिर से रुक गए और उसने पलटकर माही की तरफ देखा, जो अभी भी कंफ्यूजन से भरे चेहरे के साथ पलके झपकाती हुई उसे देख रही थी। माही का मुंह थोड़ा खुला हुआ था, जो रुद्रांश से नजर टकराते ही एकदम से बंद हो गया। आई एम सॉरी मिस ओबेरॉय, जॉब के पहले दिन ही आपके साथ यहाँ पर मिसबिहेव हुआ है, बट नाउ आई एम श्योर अगर इस कंपनी में नौकरी करनी है तो दोबारा कोई भी ऐसी गलती नहीं करेगा। मिस रस्तोगी आपको आपका ऑफिस दिखा देगी। रुद्रांश ने अपनी बॉसी टोन मेंटेन रखते हुए माही की तरफ देखकर कहा और पलटकर अपने ऑफिस की तरफ चला गया। रुद्रांश के आंखों के सामने से गायब होते ही माही का ध्यान फिर से माया की तरफ आया, जो अपनी जगह पर गुस्से से उबलती हुई खड़ी थी। माया गुस्से से माही को घूर रही थी। सच सच बताना, तुमने ये नौकरी हासिल करने के लिए बॉस के साथ कितनी रातें बताई हैं। ये नौकरी तुम्हें ऐसे ही नहीं मिल सकती। जरूर बॉस के साथ डर्टी पिक्चर बनाई है तुमने, राइट? माया ने गुस्से से बोला। अपनी जुबान संभाल कर बात करो माया, मैं तुम्हारे जितनी गिरी हुई नहीं हूं जो अपने फायदे के लिए किसी के साथ भी सोती फिरूं। ये काम तुम्हारे हैं।
माही ने गुस्से से पलट जवाब देते हुए कहा। माही का जवाब सुन माया एकदम से भड़क गई थी। उसने गुस्से से आगे बढ़कर माही पर हाथ उठाना चाहा, पर किसी ने उसी वक्त उसका हाथ पकड़ लिया। माही एकदम से हैरान हो गई। उसने देखा तो साइड में एक लड़की माया का हाथ पकड़े उसे घूरते हुए खड़ी थी। वो लड़की भी देखने में काफी सुंदर थी। उसने व्हाइट शर्ट और ब्लैक स्कर्ट पहन रखा था। स्कर्ट भी नी लेंथ तक थी, जिसमें वो परफेक्ट लग रही थी। बालों का हाई पोनी टेल, होठों पर रेड लिपस्टिक। जस्ट लीव माया, अपने लिए मुसीबत और मत पड़ाओ। उस लड़की ने माया का हाथ झटकते हुए कहा। तुम दोनों को तो मैं बाद में देख लूंगी, माया ने गुस्से से कहा और पैर पटकती हुई चली गई। वहीं माही तो पहले ही दिन इतना ड्रामा देख परेशान हो गई थी। उसे तो अभी एक ही टेंशन थी कि वो रुद्रांश को कैसे फेस करने वाली थी। आप मुझे समझ आया था कि इतने बड़े कंपनी में उसे बिना इंटरव्यू के ही जॉब कैसे मिल गई थी। इस कंपनी का मालिक ही रुद्रांश था, जो उसके साथ रह रहा था। हाय, आई एम शिवानी रस्तोगी। शिवानी ने पीछे माही की तरफ मुड़ते हुए एक मुस्कुराहट के साथ कहा। एच हाय, आई एम माहेश्वरी ओबेरॉय। आप मुझे माही कह सकती हैं, अगर मेरा नाम ज्यादा बड़ा लगे तो, माही ने हल्का हंसते हुए कहा। अरे नहीं, बहुत अच्छा नाम है। माही एक अपनेपन की फीलिंग दे रहा है, इसलिए मैं तो तुम्हें माही ही कहूंगी, शिवानी ने एक मुस्कुराहट के साथ कहा। माही ने भी हाँ में गर्दन हिलाते हुए मुस्कुराहट पास कर दी। चलो मैं तुम्हें बॉस से मिलवा देती हूँ। इस वक्त यहाँ पर हमारे मैनेजर नहीं है, तो फिर आपको ही बस के साथ काम करना है, शिवानी ने माही की तरफ देखते हुए कहा। रुद्रांश के पास जाने की खबर सुनकर तो माही के पैर कांपने लगे थे। दूसरी तरफ सर्वज्ञ इस वक्त चांदनी को अपनी गोद में बिठा बेड पर बैठा हुआ था। वो लोग रैंडम ही बातें कर रहे थे। क्या तुम्हें जॉब करने का मन करता है स्वीट हार्ट? सर्वज्ञ ने अचानक से ही चांदनी से सवाल किया। सर्वज्ञ इस वक्त चांदनी को अपनी गोद में बिठा बेड पर बैठा हुआ था। वो लोग रैंडम ही बातें कर रहे थे। पनीर, स्क्वायर कट, बैंगन। चांदनी अचानक से सर्वज्ञ का ऐसा सवाल सुनकर थोड़ा चौंक गई। उसने हल्का सा मुड़कर सर्वज्ञ के चेहरे की तरफ देखा, जो पहले से ही उसे देख रहा था। क्यों? चांदनी ने सर्वज्ञ के चेहरे की तरफ देखते हुए पूछा। उसे ऐसा लग रहा था शायद सर्वज्ञ उसे खुद से दूर करने वाला था, इसलिए वो चाहता था कि चांदनी जॉब ढूंढ ले और अपनी जिंदगी में थोड़ी स्टेबल जो जाए। ये होता ही है, एक इंसान के दिमाग में कई बातें आती हैं और चांदनी के दिमाग में बस यही आ रहा था। इस वक्त शायद उसे सबसे ज्यादा डर सर्वज्ञ को खोने का ही था, इसलिए हर बात में उसे यही एक बात नजर आती थी। क्या अब आप मुझे अपना टेडी बियर भी नहीं रखना चाहते? आप मुझे अपने घर में नहीं रखना चाहते, इसलिए चाहते हो कि मैं? चांदनी ने मुंह लटकाए हुए इतना ही कहा था कि सर्वज्ञ ने उसकी बात काट दी। भगवान कहाँ से लाती तुम हो, तुम ये सारी बातें? बंदा बोल के पछताने पर मजबूर हो जाता है कि तुम्हें कुछ कहा ही क्यों। मैं तो बस इसलिए बोल रहा था कि तुमने इतनी मेहनत की पढ़ाई में, अब ऐसे घर पर थोड़ी ना बैठाऊंगा। असल में तो मुझे ये पूछना था कि तुम अपनी लाइफ में क्या करना चाहती हो। बाकी रही बात घर में रखने की, तो वो तो तुम मेरे दिल में रहती हो, सर्वज्ञ ने चांदनी की आंखों में देखते हुए बोला। वो सीधी से तो अपनी बात नहीं कह पा रहा था, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा चांदनी को अपनी बातों से जताना चाहता था कि उससे प्यार करने लगा था। और वो चांदनी के एक्सप्रेशंस भी देखना चाहता था। चांदनी की धड़कनें तो एकदम से मानो थम सी गई थी। चांदनी पल के झपकाते हुए सर्वज्ञ के चेहरे की तरफ देख रही थी। सीधा सवाल है तो अपना ये राजमा जितना दिमाग ज्यादा मत लड़ाना, समझी? सर्वज्ञ ने हल्के से आगे बढ़कर चांदनी की नाक पर किस करते हुए कहा। चांदनी की धड़कनें एकदम से की बढ़ गई थीं। ऐसी सिचुएशन से अक्सर चांदनी भागना पसंद करती थी, पर आज उसका दिल सुनना चाहता था कि आखिर सर्वज्ञ क्या पूछना चाहता है। स्वीट हार्ट, डू यू लाइक मी? सर्वज्ञ ने हर एक शब्द चांदनी की आंखों में देखते हुए कहा। हाँ, चांदनी ने बस यही रिस्पांस दिया। इस वक्त वो सच में बहुत ज्यादा क्यूट लग रही थी। उसका चेहरे पर हैरानी के भाव थे, आंखें बड़ी बड़ी हो रखी थीं और मुंह खुला हुआ था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि सर्वज्ञ उससे कभी ये सवाल पूछेगा, और अगर पूछ भी तो क्या सच में सर्वज्ञ को फर्क पड़ता था कि चांदनी उसे पसंद करती थी या नहीं? आंसर मी स्वीट हार्ट, ऐसे तो बहुत बोलती हो आजकल और अब तुम्हारे ये होंठ सिल गए हैं।
सर्वज्ञ ने हल्के से चांदनी के होठों पर किस करते हुए पूछा। चांदनी ने शर्माते हुए अपनी पलकें झुका लीं। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी और चेहरा शर्म से पूरा लाल हो चुका था। वो अपने एक उंगली से सर्वज्ञ की शर्ट के बटन से खेलने लगी। चांदनी के वैसा करने से सर्वज्ञ के अंदर तो बिजलियां दौड़ रही थीं। स्वीट हार्ट, एक तो तुम्हारे पीरियड्स आए हैं, ऊपर से तुम मुझे प्रोवोक कर रही हो। सोते शेर को जगाओ मत, वरना तुम जानती हो। हस्की टोन में, दैट आई एम अ बीस्ट इन बेड, सर्वज्ञ ने चांदनी के कान के पास आते हुए बोला। सर्वज्ञ की आवाज ने ही चांदनी के रोंगटे खड़े कर दिए थे। वो एकदम से आगे हो गई और उसने अपना चेहरा सर्वज्ञ के सीने में छुपा लिया। बी माई वीपीए स्वीट हार्ट, 2 दिन बाद तुम भी मेरे साथ ऑफिस ज्वाइन करोगी, सर्वज्ञ ने चांदनी के बालों को सहलाते हुए कहा। पर यह वीपीए किस किस्म का काम है? चांदनी ने सर्वज्ञ के सीनियर्स अपना सर उठाकर उसकी आंखों में देखते हुए पूछा। वेरी पर्सनल असिस्टेंट, तुम्हें दिन रात मेरे साथ रहना है, परछाई की तरह। सर्वज्ञ ने चांदनी के चेहरे पर आए बाल उसके कान के पीछे करते हुए कहा। चांदनी ने एक छोटी सी मुस्कुराहट के साथ हाँ में गर्दन हिला दी। वो सोच रही थी कि सर्वज्ञ ने तो उसे ये जॉब इसलिए दी ताकि वो हर वक्त उसके साथ रहे और सर्वज्ञ अपनी एलर्जी को ज्यादा जल्दी ठीक कर सके। सर्वज्ञ भी चांदनी के चेहरे को देखते हुए जाने क्या सोच रहा था। अगले ही बस उसने जाने की गर्दन के पीछे हाथ रखा और दूसरा हाथ उसकी कमर पर लपेटे हुए उसे खुद के करीब कर पैशनेटली किस करने लगा। आई एम फॉलिंग फॉर यू मूनलाइट, अब मैं भी मलंग और मल्हार की बात से सहमत हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। इंतजार करूंगा कब तुम अपनी फीलिंग्स को मुझे बताओगे, पर प्लीज ज्यादा इंतजार मत करवाना। एसएसआर कभी किसी के आगे नहीं झुका, लेकिन तुम्हारे सामने दिल ने घुटने टेक दिए। सर्वज्ञ ने चांदनी को किस करते हुए अपने मन में ही बोला। वहीं चांदनी ने भी अपनी आंखें बंद कर ली थीं और अपनी बाहें सर्वज्ञ की गर्दन में लपेटकर उसे महसूस कर रही थीं। अगले ही पल चांदनी को अपने फोन बजाने की आवाज सुनाई दी। पहले तो उन दोनों ने ही इग्नोर किया, लेकिन फिर उसका फोन लगातार बजने लगा। सर्वज्ञ इरिटेट होकर चांदनी से अलग होता हुआ बोल, अब किसके खेतों में आग लग गई है जो मेरे रोमांस में आग लगाने आ गया। सर्वज्ञ को इस तरह क्यूट और जेलस दुख देखकर चांदनी के चेहरे पर अपने आप एक मुस्कुराहट आ गई। उसने अपना फोन देखा तो वो मुस्कुराहट एकदम से गायब हो गई। मिसेस आहूजा, चांदनी ने फोन की स्क्रीन की तरफ देखते हुए खाली आंखों से कहा। क्या तुम्हारी तरफ से मैं बात करूं? सर्वज्ञ ने चांदनी की तरफ देखते हुए कहा। चांदनी को पहले तो हैरानी हुई और उसने सर्वज्ञ की तरफ देखते हुए एक कंफ्यूज लुक दिया और फिर हल्के से ना में गर्दन हिला दी। सर्वज्ञ जाने की तरफ से बात करना चाहता था। ये बात चांदनी के दिल को थोड़ा टच कर रही थी। चांदनी को एक पल के लिए सर्वज्ञ से प्रोटेक्टिव हस्बैंड जैसी वाइब्स आने लगीं, जिससे उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। उसने फिर एक गहरी सांस लेकर फोन उठाया। चांदनी बेटा, कहाँ हो तुम? इतने दिन हो गए हैं तुम वापस नहीं लौटी। मानती हूँ तुम्हारी सौतेली माँ हूँ, लेकिन माँ हूँ बेटा। वापस आ जाओ, तुम्हारी फिक्र हो रही है मुझे। जो हुआ उसे भूल जाओ, हम एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सकते हैं। फिक्र मत करो, कंपनी की हालत भी अब ठीक हो गई है, इसलिए ये मत सोचो कि हम फिर से कुछ करेंगे तुम्हारे साथ। तुम इस घर की बेटी हो बेटा, वापस आ जाओ। नीलम नॉन स्टॉप बस बोले जा रही थी और वहीं चांदनी आंखें फाड़े फोन की तरफ देख रही थी। चांदनी को तो समझ नहीं आ रहा था कि आखिर नीलम उससे इतने अच्छे से पेश क्यों आ रही थी। कुछ देर पहले जब उसका फोन आया था तो उसका रवैया कुछ और ही था, जान लेने की भी धमकी दे रही थी, और आज अचानक से चांदनी उसकी आंखों का तारा कैसे बन गई। ये जहरीली नागिन आज शहद कैसे बरसाने लगी। सर्वज्ञ ने भी धीरे से चांदनी के कान में हैरानी से कहा। वहीं दूसरी तरफ यूनिवर्सिटी में सौभाग्य बार बार लक्ष्मी से उसके रोने की वजह पूछ रहा था, पर लक्ष्मी अपनी कलाई गोल घुमाते हुए अपना हाथ छुड़ाने का कोशिश करती रही। उसने एक बार भी सौभाग्य की तरफ पलटकर नहीं देखा और ना ही उसे जवाब दिया। लक्ष्मी, बताओ तो सही, हुआ क्या है? मैं कब से तुमसे पूछ रहा हूँ, लेकिन तुम जवाब नहीं दे रही हो। क्या मुझसे नाराज हो? मैंने कुछ किया है? सौभाग्य ने लक्ष्मी को जबरदस्ती अपनी तरफ घुमाते हुए कहा। क्यों बताऊं मैं आपको? लक्ष्मी ने गुस्से से सौभाग्य से अपना हाथ छुड़ाने हुए कहा, लेकिन सौभाग्य के अगले कदम ने तो लक्ष्मी को हैरान कर दिया था। सौभाग्य ने अगले ही पल लक्ष्मी की कमर में हाथ डालकर उसे खुद से चिपका लिया।
बिकॉज आई एम योर हस्बैंड, डैम इट। सौभाग्य ने लक्ष्मी के चेहरे के पास आते हुए उसकी आंखों में देखकर कहा, अच्छा छोड़िए मुझे आप। लक्ष्मी ने थोड़ा नर्वस हो सौभाग्य के सीने पर हाथ रख उसे थोड़ा धक्का देते हुए कहा। लक्ष्मी के ऐसे दूर होने की कोशिश की उसकी जिद से सौभाग्य ने उसे पहले से भी ज्यादा नजदीक कर लिया। उस लड़के के छूने पर तो उसे पीछे नहीं किया तुमने। तुम भूल गई हो शायद कि तुम्हारी अब शादी हो चुकी है, इसलिए बाकी लड़कों से थोड़ा दूर रहकर बात किया करो। सौभाग्य की आवाज में चीड़ और जलन साफ नजर आ रही थी। सौभाग्य की बात सुनकर तो लक्ष्मी बहुत ज्यादा चढ़ गई और उसने एकदम जोर से सौभाग्य को धक्का देते हुए खुद से पीछे कर दिया। तो ये बात आपको भी तो समझनी चाहिए ना कि आप भी अब शादीशुदा हैं। लेकिन नहीं, वो कहाँ आपको याद रहेगा। खुद सुबह से कन्हैया बनाकर उन गोपियों के बीच में मंडराई जा रहे हो और मुझे बोल रहे हो लड़कों से दूर रहकर बात करो। आपको तो भगवान का डर भी नहीं है प्रोफेसर, अपनी बीवी के सामने ही दूसरी लड़कियों से चिपक रहे हो। जाओ भी अब, यहां पर क्या कर रहे हो आप? आपकी चहीती, आपकी फेवरेट स्टूडेंट श्रुति आपकी याद में मर रही होगी। लक्ष्मी ने ऑलमोस्ट चिल्लाते हुए कहा और पलटकर अपना बैग उठाकर वहां से चले गई। मधुबन में जो कन्हैया किसी गोपी से मिले, कभी मुस्काए, कभी छेड़े, कभी बात करे। राधा कैसे न जले, राधा कैसे न जले। सही तो बोल रही है, वो अपनी बीवी के सामने दूसरी लड़कियों को भाव देगा तो बीवी तो रोएगी ना। सौभाग्य के दिल ने उसे छड़ाते हुए कहा, बाकी सब तो एक तरफ है, जिस तरह से वो इसकी बजा कर गई है मुझे तो मजा ही आ गया। आखिरकार इस खड़ूस प्रोफेसर को भी अपनी बीवी से डांट पड़ ही गई। वो तो लक्ष्मी से सीधा अंबा बन गई थी। सौभाग्य के दिमाग में भी सौभाग्य का मजाक उड़ाते हुए बोला, शट अप यार, थोड़ा रुक कर। लेकिन क्या वो सच में इसलिए रो रही थी कि मैं बाकी लड़कियों के साथ था? इज शी रियली जेलस? पर ये सही नहीं है। नो, ये उसके लिए ठीक नहीं होगा। मुझे अभी सब कुछ रोकना होगा, वरना हम दोनों की लाइफ बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। सौभाग्य ने थोड़े परेशान चेहरे के साथ अपने आप में सोचते हुए बड़बड़ाया, क्या गलत हो गया? मैं 2 महीने के लिए दिल्ली का गई, तुमने तो सब कुछ गलत ही कर लिया है लगता है। एक लड़की की चहकती हुई आवाज आई। सौभाग्य एकदम से पीछे मुड़ गया और अगले ही पल उसने मुस्कुराहट के साथ कहा, संस्कृति? हाँ, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड संस्कृति। अब ऐसे कद्दू सा मुंह बनाकर वेलकम करेगा क्या मेरा? संस्कृति ने एक बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कहा और भगती हुई सौभाग्य की तरफ आ गई। अगले ही पल वो दोनों एक दूसरे को हग किए खड़े थे। अपनी आंखों के सामने ये नजारा देखकर तो लक्ष्मी बिल्कुल ही इरिटेट हो गई थी। कुछ देर पहले लक्ष्मी वहां से चली तो गई थी, लेकिन उसके दिल को गिल्ट फील हो रहा था कि उसे सौभाग्य से ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। इसलिए वो वापस आए, लेकिन वहां पर आकर तो उसे सौभाग्य पर और ज्यादा गुस्सा आ गया। संस्कृति सौभाग्य की बेस्ट फ्रेंड की बचपन से ही उसके साथ थी। 2 महीने पहले को किसी रिसर्च के सिलसिले में दिल्ली गई हुई थी और आज ही वापस लौटी थी। संस्कृति भी सौभाग्य की यूनिवर्सिटी में केमिस्ट्री के टीचर थी। आई हेट यू प्रोफेसर, लक्ष्मी ने सौभाग्य और संस्कृति को एक नजर देखकर कहा और वहां से मुड़कर भागती हुई चली गई। वहीं दिल्ली में एसएसआर कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के ऑफिस में रुद्रांश अपने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की कुर्सी पर बैठा हुआ था और माही ठीक उसके सामने। वो लगभग 3 घंटे से यहां पर थी और बीच बीच में रुद्रांश के चेहरे की तरफ देख रही थी, लेकिन एक बार भी रुद्रांश ने उसकी तरफ नहीं देखा था। वो तो अपने ही लैपटॉप में कुछ करने में